हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कलश गर्ल स्वागत करती हूं आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है उसमें हम बात करने वाले हैं एक पूरे लेसन कंट्रोलिंग के बारे में कि कंट्रोलिंग होता क्या है, मीनिंग, डेफिनेशन। आज इस पूरे लेसन को एक बार रिवाइज करते हैं क्योंकि अभी आप सब लोग जानते हैं कि आपके रिविजन क्लासेस चल रहे हैं जिसमें आपको पूरे पूरे लेसन का एक बार अच्छे से रिविजन करवाया जा रहा है। ओके, इनफैक्ट आपकी अगर बात की जाए टॉपिक्स वाइज स्टडी की तो आपके ऑलमोस्ट टॉपिक्स जो थे वो इसमें इंपॉर्टेंट कंप्लीट कर दिए गए हैं, लेकिन अब हम चैप्टर वाइज रिवीजन करवा रहे हैं। तो आज आपका जो लेसन रहने वाला है वो कंट्रोलिंग, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले अपने वीडियो में हमने बात की थी स्टाफिंग के बारे में, देन डायरेक्टिंग के बारे में हमने बात की, और आज हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट के थर्ड फंक्शन कंट्रोलिंग के बारे में। क्या होता है कंट्रोलिंग, मीनिंग, नेचर क्या होता है, क्यों हमारे लिए जरूरी है और इसका प्रोसेस कैसे रहता है, किस तरीके से ये वर्क करता है। पूरा लेसन इसमें हमारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको चैनल से रिलेटेड सभी न्यू अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए बात करते हैं कंट्रोलिंग के बारे में। तो सबसे पहले आता है कंट्रोलिंग का मीनिंग। कंट्रोल क्या होता है, आपने नॉर्मली एक वर्ड सुना है कंट्रोल, यानी किसी भी चीज पर अपना पूरा, कहते हैं ना कि हक जताकर रखना, कंट्रोल करके रखना। कई बार क्या होता है, हम काम तो कर देते हैं, हम डायरेक्शन भी दे देते हैं, स्टाफिंग भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम सही कंट्रोल नहीं कर पाते, तो मैनेजमेंट सेट नहीं हो पाता, सही तरीके से हमारा जो वर्क है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। ओके, जब काम को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, मेजर करना है, सारी परफॉर्मेंसेस के बारे में देखना है, तो वहाँ कंट्रोल बनाकर रखना होता है। होता है ना कि टीचर के हाथ में होता है कि वो स्टूडेंट्स को किस तरीके से कंट्रोल करेगा। अगर टीचर सामने है और स्टूडेंट्स बोले जा रहे हैं तो इसका मतलब टीचर उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन टीचर जो होता है वो क्लास में जाकर अपना कंट्रोल बनाकर रखता है पूरी क्लास पर कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ या मैं बोल रही हूँ तो सामने वाले स्टूडेंट्स उस बात को सुने, मेरा कंट्रोल उन पर बना रहे। तो वही बात यहाँ मैनेजमेंट के फंक्शन में आती है। लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का कंट्रोलिंग, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आपने जब स्टाफिंग कर लिया, डायरेक्टिंग कर लिया, पूरी प्लानिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, आपने पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया, उसके बाद आप क्या करते हैं, सारे फंक्शंस पर कंट्रोल बनाकर रखते हैं अपना, राइट। आप एक क्या करते हैं उसमें कंट्रोलिंग में, इट कंसर्न विद द टेकिंग नेसेसरी मेजर्स टू एंश्योर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसमें हम क्या देखते हैं कि जिस गोल के लिए हम काम कर रहे थे, जिसके लिए हमने प्लानिंग की थी, डायरेक्शन दिया था, क्या वो गोल उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। मेजर करना, कंट्रोल अपना पूरा बनाकर रखना, परफॉर्मेंसेस को एक्चुअल क्या है और हमने क्या प्लान किया था उसको क्या करना, कंपेयर करना, मेजर करना, क्या कहलाता है, हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस कहलाता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए इसकी डेफिनेशन की, तो इट इज मेजरमेंट एंड कोऑर्डिनेट करेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस। इसमें हम क्या करते हैं, मैंने वही वर्ड आपको भी बताया है कि इसमें हम मेजर करते हैं, ये मेजरमेंट होता है, और करेक्शन होता है हमारी परफॉर्मेंसेस का ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। इसके परफॉर्मेंसेस, सबऑर्डिनेट्स की परफॉर्मेंसेस, यानी सुपीरियर्स ये कंट्रोल करेंगे कि क्या उनके सबऑर्डिनेट सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं। देन मेक श्योर दैट द एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव एंड प्लान्स डिवाइज, जिस तरीके से भी एंटरप्राइजेस के प्लान्स बनाए गए हैं उनको पूरा किया जा सके और हमारा जो गोल है वो अचीव हो सके, हमारा गोल क्या हो सके, अचीव हो सके। उसके लिए हम क्या करते हैं, पूरा कंट्रोल बनाकर रखते हैं अपने बिजनेस पर कि अगर हम बिजनेस चला रहे हैं, हमने अपने बिजनेस में यही नहीं देखा कि क्या बिजनेस सही तरीके से हुआ है, क्या जो हमने बोला था, हमने सपोज कीजिए अपने एम्प्लॉयज को बोला था 200 यूनिट्स आपको आज के आज तैयार करनी है और एम्प्लॉयज नहीं कर पाए, तो कैसा कंट्रोल, कैसा बिजनेस, इसका मतलब आपके बिजनेस में डिसिप्लिन है ही नहीं। कंट्रोलिंग वहां आता है जहां डिसिप्लिन आ जाता है। आप एम्प्लॉयज को एक डिसिप्लिन में रखते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस को पूरा मेजर करते हैं, आप उनको बोलते हैं कि अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आपको इसके लिए पनिशमेंट भी मिल सकती है, राइट। आप लोग खाली बैठे हैं, नहीं काम कर रहे हैं आप, तो इसका मतलब कोई कंट्रोल आप सही तरीके से नहीं कर पा रहे। ओके, तो कंट्रोलिंग प्रोसेस हमारा वहां पर होता है जहां हम सारी परफॉर्मेंसेस को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। नेक्स्ट अगर आपके पॉइंट में बात की जाए तो आता है कंट्रोलिंग का क्या नेचर रहता है, किस तरीके की होती है कंट्रोलिंग। सबसे पहले जो कंट्रोलिंग होती है वो गोल ओरिएंटेड फंक्शन होता है, यानी हमारे गोल से रिलेटेड होता है। कंट्रोलिंग क्यों करते हैं, हम कोई भी काम क्यों करते हैं, गोल अचीवमेंट के लिए करते हैं, राइट। हमारा कोई ना कोई गोल जरूर होता है किसी भी काम को करने के पीछे। इनफैक्ट एक स्टूडेंट लाइफ के लिए भी बहुत सारे गोल्स होते हैं। आपका गोल क्या रहता है, स्टूडेंट का गोल रहता है कि वो अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो, वो टॉप करे, फर्स्ट पोजिशन पर आए, तो उनका गोल तो ये हुआ। बिजनेसमैन के लिए क्या गोल होगा कि उसका बिजनेस एक अच्छे लेवल पर जाए, राइट, प्रॉफिट्स ज्यादा हो। तो गोल ओरिएंटेड फंक्शन होता है जिसमें आप कोऑर्डिनेशन या कंट्रोल बनाकर रख रहे हैं, किस लिए, आपका गोल अचीव हो सके। सबसे पहला ये गोल ओरिएंटेड है, यानी एक मोटिव होता है किसी भी काम करने का। दूसरा, इट इज परवेसिव फंक्शन। ये जो होता है कंट्रोलिंग जो प्रोसेस होता है ये परवेसिव होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही लेवल पर चल रहा है, ये ऐसा नहीं है कि टॉप ही लेवल पर कंट्रोल किया जाएगा, सिर्फ टॉप लेवल के मैनेजर्स ही कंट्रोल करेंगे। इनफैक्ट मिडिल लेवल और लोअर लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं उनको भी कंट्रोल बनाकर रखना होता है। तो ये जो प्रोसेस है ये परवेसिव है, ये हर जगह है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल पे चल रहा है तो सिर्फ टॉप लेवल पे ही चलेगा, नो, ये हमारे मिडिल लेवल पर भी चल सकता है और देन द लोअर लेवल पर भी चल सकता है।
नेक्स्ट अगर बात की जाए तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इज बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग। अब ऐसा तो नहीं होगा हम काम कर रहे हैं, हम सपोज कीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, हम सीधे जा रहे हैं, सीधे बस सीधे ही सीधे चल रहे हैं, पीछे हमारे कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं, हमें कोई मतलब नहीं, नहीं इसमें ऐसा नहीं होता। कंट्रोलिंग सिर्फ आगे का सोचकर नहीं चलता, इनफैक्ट पीछे का सोचकर भी चलता है। पास्ट में क्या था उसको भी हम एनालाइज करेंगे और फ्यूचर में क्या हो सकता है वो भी हम देखेंगे, राइट। एक बिजनेसमैन के लिए बहुत जरूरी होता है ये पॉइंट जानना कि पास्ट में हमारी परफॉर्मेंस क्या थी और इन फ्यूचर हमें क्या क्या उसमें एडिशन करना चाहिए, क्या हमारे बिजनेस के लिए बेटर हो सकता है, राइट। बेटरमेंट के लिए इन सारी चीजों को सोचना एक बिजनेसमैन का पर्पज होता है। टाइम टू टाइम उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि वो इन सारी चीजों के बारे में सोचता रहे, देखता रहे, जिससे कि उसका बिजनेस एक अच्छे लेवल पर जा सके, राइट। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है इट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, रुकता नहीं है। अब अगर कंट्रोल बनाकर रखेंगे तो कंट्रोल कोई एक ही वक्त में कोई ना बनाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि आपने आज कंट्रोल बनाया कल को चाहे कुछ भी हो, आपको क्या मतलब, नो। कंट्रोलिंग जो प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, रुकता नहीं है, किसी भी वक्त किसी भी तरह से नहीं रुकता। कंट्रोल आपको हर जगह हर टाइम हर जॉब पर चाहिए होता है। इनफैक्ट अगर आप अपने घर की भी बात करें तो घर पे भी आप कंट्रोल बनाकर रखते हैं, घर पे भी अगर आप कंट्रोल नहीं बनाएंगे तो घर भी अच्छे से नहीं चलता है, राइट। तो कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जो गोल ओरिएंटेड है, सबसे पहले गोल से रिलेटेड है। नेक्स्ट ये परवेसिव होता है, कंट्रोल हर जगह चलता है, टॉप मिडिल लोअर लेवल, हर लेवल पर जरूरी है, हर लेवल के मैनेजर्स के लिए जरूरी है। नेक्स्ट ये बोथ वर्ड और बोथ बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग होता है, पीछे का सोचकर भी चलता है और आगे का भी देखकर चलता है, राइट। नेक्स्ट कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, लगातार चलता रहता है, रुकता कभी नहीं है। कंट्रोलिंग हमेशा हमें जरूरत होती है कंट्रोल करने की, हर फंक्शन में जरूरी होता है कि हम कंट्रोल बनाकर रखें, राइट। नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है वो है इंपॉर्टेंस क्या रहती है कंट्रोलिंग की, क्यों कंट्रोल करना जरूरी है, एक बिजनेस को कंट्रोल करना क्यों जरूरी होता है ताकि बिजनेस अच्छे से चले, राइट। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है वो है हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगर हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है, ऑर्गेनाइजेशन के कितने सारे गोल्स होते हैं, कितने सारे मोटिव्स होते हैं, उन मोटिव्स को अचीव करने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे सारे फंक्शन पर हमारा कंट्रोल रहे। कहा जाता है कि अगर कंट्रोल आप नहीं बना रहे हैं तो आपके हाथ से निकल जाती हैं सारी चीजें, वो हाथ में आपको बनाकर रखनी है या मुट्ठी खोलकर आपको उनको निकाल देना है, आप पर डिपेंड करता है। आप कंट्रोल बना के रखेंगे तो सब कुछ अच्छे लेवल पर आपका चलेगा, लेकिन अगर आप मुट्ठी खोल देंगे और उस कंट्रोल को ही बाहर कर देंगे तो बिल्कुल नहीं चलने वाला है, आपका बिजनेस एक अच्छे लेवल पर नहीं जा पाएगा। तो सबसे पहले गोल को अचीव करने के लिए, गोल अचीवमेंट के लिए कंट्रोलिंग करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स ज्ञात करने के लिए, यानी हमें पता चल जाता है कि क्या एक्यूरेट है वो स्टैंडर्ड्स जो हमने सोचा था। हमने पास्ट में सोचा था कि हमने प्लान जो किया था वो हमने किया था कि हम 200 यूनिट एक दिन में बना लेंगे, हमने सोचा कि हमारे जो एम्प्लॉयज है वो 200 यूनिट्स एक दिन में क्रिएट कर देंगे, लेकिन अब क्या हुआ, कोइंसिडेंशियली ऐसा हो गया कि एम्प्लॉयज नहीं बना पाए, उन्होंने 150 ही बनाई, राइट। तो हम उसको क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड हमें पता चल जाता है कंट्रोलिंग से, एक सही स्टैंडर्ड में हम एक्यूरेसी हमें पता चल जाती है कि एक्चुअल में क्या है, राइट। नेक्स्ट हमारा है इंपॉर्टेंस मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, सभी रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज होता है। एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो वेस्टेज भी करेंगे, लेकिन आपको उन्हें बताना पड़ेगा, आपको कंट्रोल बनाकर रखना पड़ेगा कि नो वेस्टेज नहीं करनी है, आप अच्छे तरीके से सभी रिसोर्सेज का यूज कीजिए, जो आपके पास अवेलेबल है आप उसका यूज करके काम कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है इंप्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन। एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए बहुत जरूरी होता है टाइम टू टाइम, कभी हमारा सिस्टम अच्छा चल रहा है कभी नहीं चल रहा है, तो टाइम टू टाइम उन पर कंट्रोल बना के रखना, डिसिप्लिन में उनको रखना, राइट। एम्प्लॉयज अब ऐसा हो रहा है हमारी कंपनी में एम्प्लॉयज किस टाइम आ रहे हैं आ नहीं रहे हैं तो कोई डिपेंडेंट नहीं है, नो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर कंट्रोल बना के रखेंगे, डेफिनेटली आप एम्प्लॉयज को कंट्रोल में रखेंगे तो ऐसा होगा कि टाइम जो उनको दिया जा रहा है वो उसी टाइम पर आएंगे और अपने काम को उसी वे में करेंगे जैसे आपने उनको बताया है, राइट। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंस है वो है एम्पावरिंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन उनको प्रोवाइड कर दिया है। देन एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, उनको डिसिप्लिन में रखना, अनुशासन में रखना, अपने जो ऑर्डर दिया वो पूरा होना चाहिए। आपने कहा 200 यूनिट्स आज बनानी है तो 200 बननी चाहिए, वो डिसिप्लिन एम्प्लॉयज के अंदर होना चाहिए। अब ऐसा है कि किसी का ऑर्डर आ गया कि आपको 200 यूनिट्स आज देनी है लेकिन आप नहीं बना पाए, तो वहाँ किसकी बेइज्जती होगी, वहाँ बेइज्जती होगी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की। तो उस जगह पर कंट्रोल काम आता है कि अगर आपका कंट्रोल है सारे फंक्शंस पर, आपने बोल दिया है कि ये शाम तक हो जाना चाहिए, ये ऑर्डर आज जाना है, तो वो होना चाहिए, डिसिप्लिन एक होना चाहिए। नेक्स्ट इट हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग एरर्स, ये गलतियों को कम करने में बहुत हेल्पफुल होता है। जब हम सारे फैक्ट्स को एनालाइज करते हैं हमें पता चल जाता है पास्ट में क्या था, फ्यूचर में क्या हो सकता है, और अभी जो हम कर रहे हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, उससे हमारी जो भी गलतियां हैं आगे के लिए हम जो गलतियां कर सकते हैं उससे हमें पता चल जाता है कि हम आगे वो गलतियां दोबारा नहीं दोहराते। होता है ना ऐसा, हमने सोच लिया था कि भाई 5000 यूनिट हम आज बना लेंगे लेकिन वो नहीं बनी, तो हमने गलती की ना, हमने सोचा ही गलत, हमें लगा कि हमारे 200 एम्प्लॉयज उसको बना देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है।
तो जो गलतियां हमने की वो गलतियां आगे ना दोहराई जाए, उसके लिए बहुत ज़रूरत है कि हमारा कंट्रोल टाइम टू टाइम बना रहे। नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज इसमें है, वो है प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। प्रोसेस क्या होता है, कंट्रोलिंग चलता कैसे हम कंट्रोल बना के रखते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड। सबसे पहले एक स्टैंडर्ड सेट कर देंगे कि हमने कितनी यूनिट आज बनानी है। आज हमें 200 यूनिट्स बनानी है, तो हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि हमारे 10 एम्प्लॉयज मिलकर आज 200 यूनिट्स बनाएंगे। एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है। सबसे पहले कंट्रोलिंग में आप क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। या आप एग्जांपल ही ले सकते हैं कि इस साल हमें 20 लाख रुपीज अर्न करने हैं। इस साल का जो हमारा मोटिव रहेगा अर्निंग का, वो 20 लाख रुपीज रहेगा। या फिर हमारा सपोज कीजिए कि हमने ऐसा लगाया कि हम अगर प्रोडक्शन करेंगे तो उस पर सिर्फ 5% हमारी कॉस्ट लगनी चाहिए, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि वो अगर हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो सच्चे हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम उसको मेजर करते हैं, पता चल जाता है क्या उनकी डिफिशियंसी है। तो सबसे पहले हम एक स्टैंडर्ड अपना सेट कर लेते हैं। देन मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस, उसके बाद जो हम काम कर रहे हैं उसको मेजर करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, जो हमने मेजर किया। अब मेजर क्या किया, अब हमने सोचा था कि हम 200 यूनिट्स आज क्रिएट कर लेंगे, लेकिन हमारी जो यूनिट्स क्रिएट हुई हैं वो हुई है 300। कितनी बनाई हमने, 300 बनाई। या ऐसा हो सकता है कि हमने 150 बनाई। तो हमने मेजरमेंट किया कि एक्चुअल में हुआ कितना। पहले हमने सोचा था कि 200 बन जाएंगे, लेकिन बनी 150 ही है, या तो बनी 300 ही है। लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, जब हमें पता चल गया बनाई हमने 150 है, तो हम करते हैं कंपेयर परफॉर्मेंसेस को अपने स्टैंडर्ड्स के साथ। जो हमारी परफॉर्मेंसेस हैं उनको अपने स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे। हमने सोचा था 200 बनेंगे, लेकिन हमने बनाई 150। कितनी यूनिट्स रह गई, 50 यूनिट्स रह गई। ये 50 क्यों नहीं बनी, इनका क्या रीजन रहा, वो यहाँ पर हमारा आ जाता है। एनालाइज करते हैं हम डेविएशंस को। डेविएशन मतलब जो बीच में कमी आई है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों नहीं बन पाई, क्यों इतनी यूनिट्स हमारी, क्यों ये लॉसेज हुए हमें, वो सारी बातें हमें यहाँ पर पता चल जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। जब हमें सारे अपने ड्रॉबैक्स पता चल जाएंगे, हमें सारी कमियां अपनी पता चल जाएंगी, डेविएशन हमें पता चल जाएंगे, तो उसके बाद हम एक सही एक्शन लेंगे। हम आगे के लिए सोच कर चलेंगे कि ये हमारे लिए क्या बेटर होगा, आगे अपनी कंपनी के, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए हम और क्या कर सकते हैं, व्हाट वुड बी मच बेटर फॉर दैट, राइट। आगे के लिए सोच कर चलना। अब करेक्टिव मेजर्स हमें लेने, हमने सोचा था 200 बनेंगी, बन गई 150। अब वो 150 क्यों बनी, 50 क्यों नहीं बनी, 50 ना बनने के पीछे के जो रीजंस थे उनको कैसे हटाया जाए, आगे के लिए क्या और हम एक्शंस ले सकते हैं, वो सब हमारे लास्ट वाले पॉइंट में आ जाते हैं, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो ये था हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस। ये हमारा पूरा कंट्रोलिंग लेसन में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके, वो हमने आज आपको बताए हैं। इन टॉपिक्स में आपको कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मतलब अपनी लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको जो बताया था उसमें भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। कल मिलते हैं आपसे इसी वक्त, तब तक के लिए शुक्रिया।